वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। पेन और कॉपी लेके बैठिए और अपने कॉपी में बढ़िया तरीका से इसका नोट्स बना लीजिए। 2 से 3 पेज बनेगा और उसको बढ़िया से याद कर लीजिए। अगर याद कर ली, जब भी बोर्ड का क्वेश्चन आएगा तो आपसे कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो भी मेन होता है इंपॉर्टेंट, उसको हम इंक्लूड कर चुके हैं। जिसमें प्लेटलिस्ट क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है तो जमता क्यों नहीं है, सारे के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्त संगठन यानी जो रक्त में सारा चीज जो मौजूद होते हैं, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हुआ है। मानव वयस्क में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जिसमें इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। मानव ब्लड में जो हमारे ब्लड होते हैं उसमें से 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है और 5 से 6 लीटर, इसका पीएच वैल्यू कभी बदलता नहीं है। पीएच वैल्यू के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 7.4 याद रखिएगा। फिर क्या करेंगे, फिर ब्लड रक्त में 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। पहला प्लाज्मा और दूसरा रक्त कोशिकाएं, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले देखिएगा, प्लाज्मा में 90% पानी होता है और अन्य पदार्थ 10% होता है। उसके बाद में फाइब्रिनोजिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, हमें रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। जैसे देखते हैं ना कि ब्लड जब भी हम लोग कट छट जाता है, ब्लड स्पीड में निकलता है। जब ब्लड स्पीड में निकलता है ना, तो यही रक्त का थक्का जमाने में हमें कौन मदद करता है, प्लाज्मा ही मदद करता है। तो याद रखिएगा। फिर ताप नियंत्रित करता है कौन, ताप को नियंत्रित कौन करता है, प्लाज्मा। घाव भरने में भी इसकी कट, जैसे कि देखते हैं जख्म उखम हो जाता है, तो ये काम हमारे घाव भरने में भी फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन मौजूद होते हैं, वही घाव भरने में सक्षम होते हैं। फिर आते हैं रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये हमारे ब्लड में ये मौजूद होते हैं। और इसमें से सबसे ज्यादा क्या रहता है, हमारे इसमें सबसे ज्यादा रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी रहता है। यानी देखिए बढ़ते क्रम में घट, देखिए इधर मुंह रहता है ना ऐसे, तो समझ जाइए कि इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये है। तो ये तीनों अगर मैथ पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। यानी सबसे ज्यादा आरबीसी होते हैं, सेकेंड में प्लेटलेट्स होते हैं, थर्ड में हमारा डब्ल्यूबीसी होता है। तो सीक्वेंस में अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा रेड ब्लड, उसके बाद में प्लेटलेट्स, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी होता है। लेकिन ब्लड कैंसर होता कैसे है सर, समझिएगा। ब्लड कैंसर जब भी डब्ल्यूबीसी स्पीड में बढ़ने लगे, डब्ल्यूबीसी स्पीड में बढ़ने लगे और बहुत सारा सेल का निर्माण कर ले, वही ब्लड कैंसर होता है। देखिए हमारे ब्लड में क्या चाहिए, प्लाज्मा। प्लाज्मा देखिए, ये जो देख रहा है व्हाइट व्हाइट, ये प्लाज्मा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लाल रक्त कोशिकाएं, लाल यानी आरबीसी। आरबीसी कितना होता है, सर्कुलर आकार का होता है। सर्कुलर आकार का क्वेश्चन ये भी पूछा है रेलवे में, ये एसएससी में, कि ब्लड कौन से टाइप में रहते हैं, सर्कल में रहते हैं, स्क्वायर में रहते हैं, फिर क्यूब में रहते हैं, क्यूबाइड में रहते हैं। तो आप याद रखिएगा सर्कुलर टाइप में रहते हैं ब्लड। श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी देखिए यही है, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल के बारे में बढ़िया से समझिएगा कि डब्ल्यूबीसी देखिए, रेड ब्लड सेल सबसे ज्यादा दिख रहा है ना, तो हम सबसे ज्यादा दिखाने का काम किया है। फिर प्लेटलेट्स देखिएगा, प्लेटलेट्स देखिए ये प्लेटलेट्स है, और प्लेटलेट्स का कोई भी आकार नहीं होता है। प्लेटलेट्स क्या करेगा, जैसे ही ब्लड निकलेगा ना, वो पूरी तरीके से झाग बना लेगा, ब्लड को क्लोटिंग से रोकेगा, यानी बहने नहीं देगा, वो सेना का काम करेगा। जैसे ही ब्लड निकलेगा ना, उस तरीके से जाके जम जाएगा ताकि ब्लड बाहर ना निकले। तो आप इसका फिगर है, ये ब्लड इस तरीका से दिखता है। जैसे ही आप किसी को अगर ब्लड डालते देखिएगा ना, तो ऊपर पीला पीला जम जाता है, वही होता है प्लेटलेट्स। ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, जो क्वेश्चन पूछेगा वही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। जैसे कि आरबीसी रक्त में 90% होता है, इसका मतलब है आरबीसी रक्त में 90% बता चुके हैं। फिर लाइफ इसका 120 दिन का होता है। लेकिन रेड ब्लड सेल है, हर कोई चीज का अंत होता है ना, तो उस तरीका से रेड ब्लड सेल का भी कोई अंत होता है, यानी इसका लाइफ है 120 दिन होता है, इससे ज्यादा दिन टिकता नहीं है और ये डेड स्प्लीन में हो जाता है। स्प्लीन में देखिएगा, निर्माण बोन मैरो में होता है, हस्ती मज्जा में। बोन मैरो कहने का मतलब है कि जो हड्डियों होते हैं ना, ये वाला हड्डियों, ये वाला पार्ट बोन मैरो, यही सबसे ब्लड बनते हैं। बोन मैरो ही ब्लड का निर्माण करने में सक्षम है। बोन मैरो ही से हमारा बॉडी में ब्लड बनता है। फिर क्या होता है, मृत्यु प्लीहा में होता है, स्प्लीन में, जिसको कहते हैं प्लीहा। जैसे कि रेड ब्लड सेल कहां डेड होते हैं, तो प्लीहा में, स्प्लीन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन लिखिएगा कि मृत्यु कहां होता है आरबीसी का, तो प्लीहा यानी स्प्लीन में, और आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसी को कहा जाता है। फिर क्या करेंगे, वर्क, इसका वर्क,
आरबीसी का वर्क क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संवहन करना, यानी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करके बाहर निकालना आरबीसी का ही काम होता है। आरबीसी होमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जिसमें कारण रक्त का रंग लाल होता है। जैसे कि बोलेगा ना कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो रेड ब्लड सेल का रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है, रेड होता है। वे लिखेंगे आरबीसी की कमी से होने वाले रोग। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? तो आरबीसी की कमी से होने वाले रोग हमारे एनीमिया हो जाता है जिसको अरक्ता कहते हैं, और पीलिया जिसको कहते हैं जॉन्डिस, वही इसी को कहते हैं, यानी रेड ब्लड सेल कमी हुआ तो ये दोनों बीमारी पैदा हो जाता है। तो डब्ल्यूबीसी देखिएगा, डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है। डब्ल्यूबीसी बोला ना कि मतलब सबसे लास्ट पोजीशन में डब्ल्यूबीसी होता है, यानी सबसे कम होता है, और डब्ल्यूबीसी स्पीड में बढ़ने लगे इसी को ब्लड कैंसर कहते हैं। फिर क्या, इसका लाइफ 3 से 4 दिन होता है। इसका लाइफ 3 से 4 दिन होता है। रेड ब्लड सेल का लाइफ कितना होता है? 120 दिन, और व्हाइट ब्लड सेल का लाइफ 3 से 4 दिन होता है। याद रखिएगा आकार में ये सबसे बड़ी होती है, यानी देखते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी यानी आरबीसी से आकार में बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी। फिर लिखिएगा निर्माण बोन मैरो में होता है और मृत्यु रक्त में ही हो जाता है, यानी डेड हो जाता है। डब्ल्यूबीसी रक्त में ही डेड हो जाता है। तो याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी डेड कहां होता है, तो जैसे कि उसमें बताया था कि प्लीहा स्प्लीन में होता है आरबीसी का, उसी तरीका से डब्ल्यूबीसी रक्त में ही डेड हो जाते हैं। सिस्टम यानी प्रतिरोध क्षमता, यानी रोगों से लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी का होता है। प्रतिरोध क्षमता यानी दाब को बढ़ाता है, रोगाणुओं से रक्षा करता है, यानी बीमारी जो होता है ना, डब्ल्यूबीसी ही बीमारियों को बहुत कम करके रोकने की कोशिश करता है और बीमारी को बढ़ने नहीं देता है। ये डब्ल्यूबीसी का काम होता है। घाव भरने में यही काम होता है, यानी डब्ल्यू बोले व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी। लिम्फोसाइट्स एक मोनोसाइट्स, दो टाइप में डिवाइड किया कर दिया है व्हाइट ब्लड सेल को, दो पार्टों में, एक लिम्फोसाइट में और एक मोनोसाइट्स में। तो लिखेंगे कि वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से बचाता है, श्वेत रक्त कणिकाओं बीमारियों से बचाता है। और देखिए फिर मोनोसाइट्स में क्या है, जो घाव को भरने में काम करती है, यानी घाव को भरने में कौन काम करता है, लिखा हुआ है डब्ल्यूबीसी कमी से होने वाले रोग। अगर इसका कमी होता है तो कौन कौन सी बीमारी होगा, इस कमी होगा तो इसमें एड्स की बीमारी हो सकता है, वायरस के कारण होता है, यानी एड्स वायरस के ही कारण होता है, ब्लड कैंसर भी होता है। बताया ना कि डब्ल्यूबीसी जब भी स्पीड में बढ़ने लगे, अगर कम होगा तो ये बीमारी होगा, अगर बढ़ने लगे तो ब्लड कैंसर। विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। अगर विटामिन ए रक्त में अगर मौजूद है तो डब्ल्यूबीसी को स्पीड में इंक्रीज करेगा। कमेगा, डब्ल्यूबीसी कमेगा तो ल्यूकोपेनिया होगा, और डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा तो ल्यूकेमिया होगा। ये इतना आप इसको याद कीजिएगा। पेन में एक बढ़िया तरीका से एक नोट्स बना लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आ जाए तो छूटे नहीं। प्लेटलेट्स का काम होता है, आरबीसी के बारे में बात कर लिया, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर लिया, अब करते हैं बात प्लेटलेट्स के बारे में। इतना होता है हमारे प्लेटलेट्स, यानी 1 लीटर अगर ब्लड है तो उसमें 4.5 लाख से 6 लाख के अंदर में प्लेटलेट्स मौजूद होंगे। ठीक है, फिर लिखिएगा कार्य इसका क्या है, शरीर में कट लगने के जाने पर, शरीर में कट लग जाने के कारण रक्त का बहाव को रोकता है, यानी रोकना यही का काम है। जब से ही कट लगेगा ना तो प्लेटलेट्स झाग बना लेगा ताकि आपका ब्लड बाहर ना लीजिए। चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों को प्लेटलेट्स की मात्रा अगर एकदम से कमी आ जाती है, जैसे ही कि चिकनगुनिया अगर इसे बीमारी है और डेंगू वगैरह काट लेता है तो प्लेटलेट्स की बहुत मात्रा में कमी होती है। जब बहुत मात्रा में कमी होगी तो देखते हैं आदमी सोखता पड़ जाता है, तो आदमी वीकनेस होने लगता है, आदमी को मतलब सलाहियत नहीं होता है। तो यही यानी जब भी अगर डेंगू काटता है तो समझिएगा चिकनगुनिया होता है, तो प्लेटलेट्स की बहुत ज्यादा मात्रा में कमी होता है। तभी ने कहा जाता है कि बकरी का दूध और पपीता वगैरह बहुत सारी चीज का इस्तेमाल किया जाए ताकि प्लेटलेट्स को पूरी। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर डेंगू एडिस एजिप्टी, यानी जो डेंगू काटेगा कौन सा मच्छर होता है, एडिस एजिप्ट मच्छर के काटने से ही ऐसा होता है कि मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। जैसे कि मानव यानी हमारे बॉडी में ब्लड है तो किस कारण से नहीं जमता है, यानी हेपेरिन के कारण। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा गया है कि जो बॉडी में रेड ब्लड सेल है वो जमता क्यों नहीं है, तो हमारी बॉडी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हेपेरिन कहते हैं, और हेपेरिन हमारे बॉडी में इंक्लूड रहता है, इसलिए ब्लड नहीं जमता है। लिक्विड फॉर्म में रहे ब्लड और पूरे ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते रहे। मानव शरीर में खून को नहीं जमने देने का कारण क्या है, तो बॉडी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हेपेरिन कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र
ये होता कौन चीज देखिएगा, धमनी आर्टरी जिसको कहते हैं धमनी, और जिसको सिराएं वेन्स, दो चीज दिमाग में रखिएगा, समझाएंगे बढ़िया से। लिखिएगा धमनी का काम क्या चीज होता है, धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून को ले जाती है। यानी जो धमनी होती है, ये धमनी शुद्ध रक्त को कहां ले जाती है, लंग्स यानी फेफड़ा के पास, यानी ऑक्सीजन डालता है और ब्लड कहां पहुंच जाता है, लंग्स के बाद हार्ट में पहुंच जाता है। हार्ट पंप करके ऑक्सीजन को मिला देता है, यानी घोल देता है। लंग्स हार्ट अपवाद में क्या है, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है, ऑर्गन्स में लंग्स तक ले जाते हैं, यानी फेफड़े तक। और हमारा और जब भी ऑक्सीजन जाता है यानी लंग्स में, और लंग्स ही ऑक्सीजन ब्लड में प्रोवाइड कराता है, और जब लंग्स में प्रोवाइड करा देता है ऑक्सीजन तो फिर कहां भेज देता है, हार्ट में। और हार्ट हमारा बॉडी को, हार्ट ब्लड को पंप कर देता है, इसलिए ऑक्सीजन मिल जाता है और पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। सिराएं का क्या काम है, सिराएं अशुद्ध खून ले जाती है, और जैसे कि देखे ना कि ऑक्सीजन सही लिया, पूरी बॉडी में फैला। अब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है पूरी तरीका से यही सिराएं लाने का काम करेगा। अब इसमें ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड घुल चुका है, अब इसको निकालने का काम सिराएं का ही होता है। सिराएं अशुद्ध खून ले जाती है ऑर्गन से लंग्स में, अपवाद पल्मोनरी सिराएं शुद्ध रक्त ले जाती है, यानी ये प्योर ब्लड ले जाता है। से 3 क्वेश्चन बना लिया है, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा कि ये तीनों का आप राइट आंसर कर करके कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, और हम सारे का आंसर हम पिन कर देंगे कमेंट में। देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं आता होगा तो पिन कर देंगे कमेंट में, और कमेंट से देख लीजिएगा कि राइट आंसर इसका क्या क्या होगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा कि WBC क्या होता है, रेड ब्लड सेल क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है बॉडी में, तो अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।